अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देखें सामान वगैरह जो है वो हमने बाहर रख दिया है क्योंकि मैं और अरहम हम दोनों जा रहे हैं वापस। तो तकरीबन हम लोगों ने एक हफ़्ता पाकिस्तान में गुजारा और पैकिंग हमारी जो है वो हो गई है। मैंने पिछले व्लॉग में जो है वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया, मिठाइयाँ वगैरह सारा कुछ हम लोग यहाँ से लेकर जा रहे हैं अपने दोस्तों के लिए, नेबर्स में बांटने के लिए। यहाँ पे देखें हम लोग फाइनली पहुँच गए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तकरीबन 1 घंटे के बाद। और पूरे रास्ते हमें यही डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हम लोग लेट ना हो जाएं कहीं और सारा कुछ बंद हो जाएगा, फिर हम लोग वापस जा नहीं पाएंगे। तो बस यही डर लग रहा था क्योंकि हम लोग पहुँचे भी लेट। 1:20 हमें यहाँ पे पहुँचना था रात के 1 बजे। और जल्दी जल्दी में ना हम लोग मिठाइयों के डब्बे जो है वो गाड़ी में ही भूल के आ गए और मैंने अरहम से बोला कि नहीं, मैं तो वापस नहीं जाऊंगी इसके बगैर, तो मैं वापस जाना पड़ेगा। उसने बोला कि सारा कुछ बंद हो चुका है, अब मैं कैसे वापस जाऊं। मैंने कहा नहीं, तुम जाओगे ज़रूर। और फिर शुक्र है वो लेकर आ गया। मुश्किलों से वो लोग बाहर जाने भी नहीं दे रहे थे, लेकिन शुक्र है बाहर जो है वो माँ बाबा वेट कर रहे थे हमारा। तो उन्होंने बोला कि सारा कुछ डन हो जाए तो फिर हमें बता देना, हम लोग फिर चले जाएंगे। तो अभी देखें हम लोग प्लेन में बैठ चुके हैं और ये देखें खाना भी आ गया है, लेकिन हम लोग खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे क्योंकि यहाँ पे इस वक्त हम दोनों की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं आप लोग को क्या बताऊँ। वही फूड पॉइजनिंग का मसला था। तो अभी मैं आप लोग के कुछ क्वेश्चंस का जो है वो जवाब दे देती हूँ। मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, लोग मुझसे हर एक कमेंट में यही बात पूछ रहे हैं कि आप लोग अपने रिलेटिव्स से मिलने नहीं गए पेशावर, आपको जाना चाहिए था। और मामा बाबा अयान तीनों चले गए थे पेशावर होम टाउन, लेकिन वहाँ व्लॉग्स वगैरह जो है वो मामा शेयर नहीं कर पाई आप लोग के साथ क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी को जो है वो यूट्यूब पे आना अच्छा नहीं लगता और हमारे रिलेटिव्स को भी बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो बस इसलिए यही वजह है जिसकी वजह से मामा व्लॉग शेयर नहीं कर पाई। और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर करती हूँ तो वही कुछ हो रहा होता है हमारी ज़िंदगियों में। उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। अगर मैं शूट करूँ तो आप लोग को दिखाई देगा, अगर मैं शूट ना करूँ तो आप लोग बस ये मत समझिएगा कि वो सब कुछ जो है वो हमारी लाइफ में हो नहीं रहा। हाँ, मैं और अरहम हम दोनों नहीं जा पाए पेशावर अपने रिलेटिव से मिलने के लिए। हालांकि काफ़ी सालों के बाद जो है वो मैं पाकिस्तान गई, तकरीबन 13 इयर्स के बाद। और जाहिर सी बात है हर किसी का दिल होता है कि वो अपने रिश्तेदारों से मिले, उनसे बातें करे, अच्छा टाइम स्पेंड करे। लेकिन बस एक मसला था और इस मसले के बारे में जो है वो मैंने बात की अपने रिलेटिव से और मेरे रिलेटिव्स काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने मुझे समझा। और हमारा पर्सनल मैटर था, हम लोगों ने डिस्कस किया और अल्हम्दुलिल्लाह से सारा कुछ जो है वो हो गया। और बस एक ही बात का अफसोस रहेगा मुझे कि मैं पाकिस्तान जा के भी अपने रिलेटिव से जो है वो मिल नहीं पाई। जाहिर सी बात है सबको अच्छा लगता है और मुझे ये भी कमेंट्स आते हैं कि हम लोग तो इतने दूर जो है वो अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, आप तो पाकिस्तान गई और मिलने ही नहीं गई अपने रिलेटिव से, मतलब आपका दिल ही नहीं था, आप तो प्राउड ही हैं और ये है। मतलब काफ़ी लोगों ने ना इस बात को नेगेटिव वे में ले लिया, हालांकि उनको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था, उनको मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए था। लेकिन खैर गलती मेरी अपनी थी, मुझे सारा कुछ जो है वो आप लोगों को पहले से ही एक्सप्लेन करना चाहिए था, वरना ऐसी बातें जो है वो नहीं बन रही होती यूट्यूब में मेरे बारे में और मेरी फैमिली के बारे में, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और आपके माइंड में जो भी डाउट्स हैं ना वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें हम लोग पहुँच गए हैं घर वापस अल्हम्दुलिल्लाह। आराम से हम लोग पहुँच गए थे तकरीबन 6 बजे के करीब और जैसे ही घर वापस आए तो फ़ौरन से सो गए। हालांकि अरहम जो है वो एयरप्लेन में सो रहा था, मुझे तो बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही थी। मैं तो उसको देख के ना एकदम हैरान दंग रह गई। मैंने कहा पता नहीं ये किस तरीके से सो रहा है एयरप्लेन में, मैं तो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रही हूँ। खैर ये देखें सामान वगैरह जो है वो हम लोग नेबर्स में दे रहे हैं और बाकी अपने फ्रेंड्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब हम वापस जाएंगे कॉलेज और अरहम जब स्कूल जाएगा। अच्छा, ये जो कार्टून देख रहे हैं ना आप लोग, ये अबू धाबी एयरपोर्ट में जो है वो उन्होंने ओपन किया हुआ था क्योंकि हम अपने साथ हिमालयन पिंक सॉल्ट लाए थे, इतने बड़े बड़े रॉक्स थे। तो पता नहीं शायद वो लोग इसको कुछ और ही समझ बैठे होंगे, तो इसलिए हमारे वाले कार्टून पे ना उन्होंने ग्रीन कलर का टैग लगाया हुआ था। तो और हम बोल रहा था कि नहीं हमारा वाला नहीं है, ये हम लोग नहीं लेंगे। तो पूरे 15 मिनट जो है वो हमने ज़ाया किए और हम बार बार देख रहा था, वो बोला था नहीं हमारे वाले कार्टून पे ये टैग नहीं लगा हुआ था। मैंने कहा उन्होंने अपनी तरफ से लगा लिया होगा।
तो जैसे ही हम लोग ने लिया तो फिर पुलिस वालों ने अंदर बुलाया और फिर कार्टून को ओपन किया और बोल रहे थे कि अच्छा ये तो सॉल्ट है। तो बस अभी बस देखें हम अपने साथ प्लेटें वगैरह सारा कुछ लेकर गए थे और शुक्र है मेरी प्लेटें जो है वो टूटी नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से सूटकेसेस थ्रो कर रहे थे ना वो लोग एयरपोर्ट में, अबू धाबी एयरपोर्ट में, तो मुझे तो यही डर लग रहा था कि कुछ ना कुछ जो है वो मेरा टूट ही जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर प्लेट्स हैं। खैर लेकिन कुछ नहीं टूटा। और अभी हम लोग आगे हैं पीसीआर टेस्ट करवाने, क्योंकि अगले दिन हमने जाना है स्कूल वापस। और अरहम ने भी करना था, मैंने भी करना था, क्योंकि जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे ना इस्लामाबाद टू अबू धाबी तो फिर पीसीआर की ज़रूरत नहीं थी। तो ये है नेक्स्ट दिन की क्लिप। और यहाँ पे तकरीबन सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं सुबह के। शुक्र है इस बार मैं प्राउडली सुबह बोल सकती हूँ, क्योंकि हमेशा जब भी मैं सुबह बोलती थी ना छुट्टियों में तो वो 12 बजे दोपहर के और 1 बज रहे होते थे। खैर एनीवेज, अरहम के लिए जो है वो स्कूल यूनिफॉर्म मैंने रात में ही प्रेस कर लिया था। मैंने बोला कि सुबह मेरे लिए मसला ना हो। आजकल मैं ना सुबह में इतनी ज़्यादा जल्दी उठने लगी हूँ, तकरीबन 6 बजे के करीब, हमेशा हर रोज़, क्योंकि अरहम के लिए नाश्ता रेडी करना होता है, लंच बॉक्स रेडी करना होता है। और फिर जब वो स्कूल से वापस आएगा तो फिर क्या खाएगा, भूखा तो नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा जो है वो कॉलेज शुरू हो गया और मैं जाती हूँ 9 बजे सुबह सवेरे और फिर मैं आती हूँ 5 बजे। तो बस इसलिए लंच बना के जो है वो मैं घर से निकलती हूँ ताकि अरहम के लिए मसला ना हो। तो फिर प्लेट में सर्व करके माइक्रोवेव में रख देती हूँ ताकि फिर वो ईज़िली गर्म कर सके। तो अपनी तरफ से उसने बस ये करना होता है कि खाना गर्म करे, बस और कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैंने अभी से ही लंच की तैयारी स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि अरहम का आज है पहला दिन स्कूल का। और मामा जब भी हमारा जो है वो स्कूल का पहला दिन होता था और छुट्टियों के बाद ना, तो फिर हमारे लिए अपनी मर्ज़ी की जो है वो चीज़ें बनाया करती थी। तो मैंने कहा चलो मैं अरहम को आज जो है वो सरप्राइज़ देती हूँ, खुश हो जाएगा वो भी। ये सिर्फ पहले दिन ही चलेगा, बाकी दिन तो मैं अपनी मर्ज़ी का ही जो है वो कुछ ना कुछ बनाया करूँगी। इतनी ख्वारी जो है वो मुझसे रोज़ाना नहीं होती। तो मैं बनाऊंगी चिकन मंचूरियन, साथ में एग फ्राइड राइस जो कि अरहम को बहुत पसंद है, उसकी ये दोनों चीज़ें जो है वो फेवरेट हैं। अयान अगर मेरे साथ होता ना तो फिर वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता, उसके बड़े नखरे हैं, वो ना तो पास्ता खाता है, ना कुछ खाता है, ना स्पेगेटी, मतलब अजीब ही किस्म का बंदा है। बच्चों वाली आदतें तो हैं ही नहीं बिल्कुल उसकी। खैर उसको छोड़ें आप। और यहाँ पे देखें कैप्सिकम को जो है मैंने कट किया और इतना अच्छा लग रहा था ना, कलरफुल कलरफुल। साथ में मैंने चिकन को भी डीफ्रॉस्ट कर लिया। मैंने ना नया तरीका ढूंढ लिया है चिकन को डीफ्रॉस्ट जल्दी कैसे करने का। तो ये मैं मामा को भी बताऊंगी, क्योंकि मामा हमेशा जो है वो बोलती थी कि अच्छा अभी चिकन को डीफ्रॉस्ट करना टाइम लगेगा। मैं पता है क्या करती हूँ, जिस शॉपर में चिकन जो है वो पैक हुआ आता है ना हमारे पास, तो उसमें गर्म पानी डाल के तो फिर रख देती हूँ साइड में। तो तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं उसको डिफ्रॉस्ट होने में, मिनटों में ये काम हो जाता है। शायद मामा को आता हो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, उनको शायद ये ट्रिक आती होगी, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता है। खैर बोनलेस चिकन को जो है वो मैंने कट किया और फिर इसके बाद हाफ़ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर है और हाफ़ टी स्पून है पेपरिका पाउडर और साथ ही इसके अंदर हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर भी है। सोया सॉस है 1 टीस्पून के करीब, 1 टेबलस्पून विनेगर है और साथ में मैंने 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर जो है वो चिली सॉस शामिल किया और लास्ट में सॉल्ट। तो ये बेसिकली मैंने चिकन मंचूरियन के लिए जो है वो चिकन को मैरिनेट किया है और अभी मैं इसे डीप फ्राई करूँगी। साथ ही साथ मैंने सोचा कि चलो अरहम को भी देख के आऊँ कि क्या कर रहा है वो, वरना फ़ोन पे ही लगा रहता है हमेशा। मैंने बोला कि ऐसा रहा हूँ कि पहला दिन है और बस ही मिस ना कर दो कहीं। तो शुक्र है तैयार हुआ बैठा था और वेट कर रहा था नाश्ते के लिए। तो मैंने उसे बोला कि भाई आज तो मैं नाश्ता तुम्हारे लिए नहीं बना सकती, आज मेरे अपने इतने ज़्यादा काम हैं, ऊपर से मतलब कॉलेज का पहला दिन है। तो मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी, 9 बजे क्लास शुरू होगी और पता नहीं सब कुछ कैसे होगा। और आप लोगों को पता है ना पहले दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, बंदा ऐसे ही नर्वस होता है खाली। तो अरहम की बस आ गया और अभी वो जा रहा है स्कूल और मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी से भाग के जो है वो किचन में चली जाती हूँ, मेरे रिमेनिंग जितने काम रहते हैं ना वो सारे निपटा लूँ जल्द से जल्द। शुक्र है यहाँ पे मुझे याद आया, मैंने बोला कि नहीं मैं कैस्ट आयरन वाला पैन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें मैं जब भी कुछ बनाती हूँ ना तो सारा कुछ स्टिक हो जाता है। तो बस शुक्र है नॉन स्टिक वाला पैन जो है वो रखा हुआ था तो यही काम आ गया। और मैं तो हूँ भी बिगिनर, तो काफ़ी डर लगता है जब ऐसी न्यू रेसिपीज़ जो हैं वो ट्राई करती हूँ। अच्छा मैं आप लोग को मज़े की बात बताती हूँ, आज मैं ये दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मतलब काफ़ी बार मैंने मामा को देखा हुआ है ये दोनों रेसिपीज़ बनाते हुए, लेकिन ख़ुद जब चीज़ बनाए ना इंसान तो फिर पता चलता है कि वो कितना मुश्किल टास्क है।
एनीवेज़ तो यहाँ पे चिकन को जो है वो मैं फ्राई कर रही हूँ, जो कि मैंने मैरिनेट किया हुआ था चिकन मंचूरियन के लिए, और साथ में बॉइल्ड राइस वो भी मेरे कुक हो रहे हैं। तो देखें इन नो टाइम चिकन जो है ये भी हमारा पक गया है, तो इसको मैं साइड पे रख दूँगी और जल्दी से जो है वो चिकन मंचूरियन का काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये मैंने गार्लिक क्लोव्स लिए हैं और गार्लिक क्लोव्स को मैं चॉप कर रही हूँ, और साथ साथ टाइम को भी देख रही थी क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 8 बज रहे थे, और मैंने बोला कि 8:30 सारा कुछ रेडी होना चाहिए, क्योंकि फिर मुझे आधा घंटा जो है वो तैयार होने में और फिर कॉलेज पहुंचने में लग जाएगा। कॉलेज जो है वो नज़दीकी है, हमारे घर के पास ही है, इतना पास तो नहीं है, तकरीबन 17 मिनट्स का रास्ता है। मैंने चिकन मंचूरियन की तैयारी स्टार्ट कर ली है। सबसे पहले 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया, और फिर गार्लिक क्लोव्स चॉप किए हुए तो तकरीबन 1 मिनट के लिए सौते किया। फिर मेरे पास वेजिटेबल्स रखे हुए थे कट किए हुए, तो वो सारे मैंने ऐड किए, और हाफ़ टी स्पून के करीब है पेपरिका पाउडर, और हाफ़ टी स्पून है रेड चिली पाउडर, और साथ में 1/4 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर है। अच्छे से आपने मिक्स करना है, और फिर सोया सॉस हमारा इसके अंदर डलेगा, साथ में विनेगर है, चिली सॉस है। तो बेसिकली एग फ्राइड राइस के लिए भी यही सेम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, तो मैंने बोला कि चलो मैं इसे जो है वो वापस कैबिनेट में नहीं रखती, वरना फिर वापस निकालो सारे मसालों को, तो इसमें मेरा ना एमी टाइम वेस्ट होगा। मैंने बोला कि वेस्ट करने के बजाय टाइम को सेव करो। तो लास्ट में फिर मैंने सॉल्ट शामिल किया, और ये कुक किया हुआ चिकन जो कि मैंने अभी फ्राई किया था थोड़ी देर पहले, और जल्दी से मैं जो है चमचा चला रही हूँ। और आपने ख्याल रखना है कि हाई फ्लेम पे वेजिटेबल्स को कुक करें, क्योंकि वेजिटेबल्स जो हैं वो हमें थोड़े से क्रंची भी चाहिए। तो अभी मैं स्लरी बना रही हूँ, कॉर्नफ्लावर की स्लरी है, 2 टेबलस्पून भर के मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, और फिर थोड़ा सा पानी डाला ताकि अच्छा सा जो है वो स्लरी हमारा जो है वो रेडी हो। तो ये स्लरी भी हमारी डल गई इसके अंदर, और फिर हम फ्लेम को टर्न ऑफ कर देंगे 5 मिनट के बाद, और ये मज़ेदार सी डिश जो है वो हमारी एकदम तैयार है। तो बिल्कुल भी मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं था मामा के मंचूरियन में और इस वाले मंचूरियन में, और हम बता रहा था मुझे, और सच में उससे मैं जब भी कोई नई चीज़ ट्राई करती हूँ ना, तो फिर मैं उसे बोलती हूँ कि तुम्हें रेट करना होगा मुझे, तो फिर वो बोलता है कि 10/10, और कभी बोलता है 9/10 तो बस उसकी मर्ज़ी है। जब मैं उसकी मर्ज़ी की चीज़ें बनाती हूँ ना, तो वो हमेशा मुझे 10/10 देता है। खैर साथ में मैंने एग को भी फ्राई कर लिया है एग फ्राइड राइस के लिए, और वही सेम चीज़ें जो है वो एग फ्राइड राइस के अंदर ही यूज़ होंगी। और यहाँ पे मुझे इतनी देर हो रही थी ना, सच में मेरा दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। मैंने फ्राई पैन को जो है वो अच्छे से धोना था, लेकिन मैंने क्या किया कि वही गंदा वाला जिसमें मैंने मंचूरियन बनाया था, खैर गंदा तो नहीं था, खाना था उसके अंदर, खैर बिना वॉश किए वही सेम वाला पैन यूज़ किया। बाद में मैं इतना रिग्रेट कर रही थी, मतलब 1 सेकंड के लिए मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं यूट्यूब की वीडियो बना ही नहीं रही हूँ, मैं तो बस आम कुकिंग कर रही हूँ, जो कि मैं नॉर्मली घर में करती हूँ, मेसी सारा कुछ होता है। लेकिन मेरी भी गलती नहीं थी ना, मुझे देर हो रही थी बहुत ज़्यादा, और मेरा दिमाग जो है वो काम करना बंद हो गया था। एनीवेज़ ये देखें, बातों बातों में ये डिश जो है वो हमारी एकदम तैयार हो चुकी है, और इतने मज़े का इसका टेस्ट था, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मतलब इतने मज़े का टेस्ट था। इसके अंदर मैंने केचप भी डाला, जिससे टेस्ट जो है वो इन्हांस हो गया। और ये देखें, मैं सारा कुछ पैक करके जो है वो अरहम के लिए रख रही हूँ, ताकि जब वो स्कूल से वापस आएगा तो अपने लिए गर्म कर लेगा। तो अभी मैं आप लोग को बताती हूँ कि क्या हुआ है। वैसे तो मेरी छुट्टी 5 बजे होनी थी, लेकिन फिर मेरी जो लास्ट वाली क्लास है ना, वो फिर टीचर नहीं आई, टीचर एब्सेंट हो गई। मैंने कहा शुक्र आज मेरा पहला दिन था, और वैसे भी पहला दिन काफ़ी बोरिंग गुजरता है, सारा कुछ न्यू होता है, ना दोस्त होता है कॉलेज में, ना कुछ होता है। तो ये अच्छा हुआ मेरे साथ, और बस मैं घर वापस जल्दी आ गई हूँ, और अरहम के साथ ही लंच करूँगी। मैं तो खैर अरहम से पहले ही आ गई थी, मैंने कहा नहीं भाई, अरहम जब वापस आएगा स्कूल से तो फिर हम दोनों जो है वो साथ में ही लंच करेंगे। हालांकि मुझे भूख भी लग रही थी, लेकिन फिर मैंने जो है वो एक बनाना खा लिया था, और अभी मैं सर्व करके जो है वो अरहम को दे रही हूँ। अरहम बोल रहा था कि शक्ल से तो बहुत ही मज़े का लग रहा है। साथ में हम लोग कोक भी पी लेंगे, वो असल में हम लोग रात में लेकर आ गए थे, लेकिन फिर रात में पी नहीं पाए। और वैसे कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो हमारे घर में बहुत ही कम पी जाती हैं, क्योंकि बाबा की वजह से। बाबा बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी हेल्थ के लिए जो है वो ठीक नहीं है, कभी कभार वीकेंड में पीना चाहिए, लेकिन उसके अलावा कभी भी नहीं पियो, बेहतर होगा। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।